Hello friends, welcome to my channel Unused Brain, and in this session we will talk about two more categories of hormones secreted by the cortical part of adrenal gland. मेरे कुछ लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में बता दिया था और अब हम स्टार्ट करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स से। सबसे पहला पॉइंट है सिक्रीशन। सो दे आर सिक्रीटेड बाय जोना फेस्किकुलाटा। ठीक है, जोना फेस्किकुलाटा से सिक्रीट होते हैं। एंड इन दिस कैटेगरी वी हैव मेनी हॉर्मोन्स, लेकिन हम सिर्फ दो की बात करेंगे जो कि मेन हॉर्मोन्स हैं, कॉर्टिसोन और दूसरा है कॉर्टिसोल, जिसको हाइड्रोकॉर्टिकोस्टेरॉन भी कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोकॉर्टिकोस्टेरॉन भी कहा जाता है। और चलिए अब इसके इफेक्ट्स देख लेते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में इसके क्या इफेक्ट्स हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे, फैट मेटाबॉलिज्म पे और न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म पे। तो सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। So the first point is it increases the sugar level of blood. It means ये करवाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो बच्चों इसका वन एंड ओनली गोल क्या होता है? अब किसी की बॉडी स्ट्रेस में है तो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वहाँ पे हर चीज, प्रोटीन को, नॉन कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं और ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करते हैं। वो उनको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, ताकि वो उस टाइम पे उस कंडीशन से कोप अप कर पाए। ठीक है, और ब्लड में हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इंक्रीज प्रोटियोलिसिस, यानी कि प्रोटीन को भी ये तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। इट इंक्रीजेस इंसुलिन रेजिस्टेंस, क्योंकि इंसुलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीजिंग द ब्लड शुगर लेवल, राइट। तो इंसुलिन को रेजिस्ट करवाना इनका काम है। नेक्स्ट पॉइंट है डिक्रीजेस द सेल्यूलर अपटेक ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो यहाँ ये क्या करते हैं, ये हमारी सेल्स को भी अमाइनो एसिड नहीं लेने देते हैं, कि उस अमाइनो एसिड को भी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड वन मोर इफेक्ट इज इट डिक्रीजेस द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। कोई भी ग्लूकोज यूज ना हो पाए, सारा ग्लूकोज ब्लड में जाए, वहाँ ग्लूकोज लेवल बढ़े। ठीक है, कोई भी ग्लूकोज यूज नहीं करने देते। तो इस तरीके से स्ट्रेस सिचुएशन में ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाते हैं। अब देखते हैं फैट मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे दे फैसिलिटेट्स लिपोलिसिस, यानी कि लिपिड का लिसिस करवाना, फैट का लिसिस करवाते हैं। एंड प्रमोट द डिपोजिशन ऑफ फैट्स इन अनयूजुअल साइट्स ऑफ द बॉडी। अभी कुछ फैट्स का लेसिस करवा के तो उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, और बाकी के फैट्स का ये क्या करते हैं, ये उनको कुछ अनयूजुअल साइट्स पे डिपॉजिट कराते हैं, जैसे कि शोल्डर रीजन, एब्डोमेन रीजन, फेस रीजन पे वहां उन्हें डिपॉजिट कर देते हैं। अब क्या इफेक्ट्स हैं इनके न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म पे? पहला है इट इनहिबिट्स द न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इन ऑल अदर टिश्यू एक्सेप्ट लिवर। ठीक है, तो लिवर को छोड़ के बाकी सारे टिश्यूज में ये न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करवाते हैं, लेकिन लिवर में जहाँ पे आरएनए सिंथेसिस ये इंक्रीज करवा देते हैं, क्योंकि लिवर इज द साइट फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, तो वहाँ काम चलते रहना चाहिए। ठीक है, इसलिए वहाँ पे आरएनए को बढ़ा देते हैं ये। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है दे एक्ट एज एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एंटी एलर्जिक एजेंट। बेसिकली ये क्या करते हैं, डब्ल्यूबीसी की प्रोडक्शन को कम करवाते हैं, जिसकी वजह से कोलेजन फाइबर की प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी और हिस्टामाइन भी कम रिलीज होंगे, और हिस्टामाइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शोइंग इन्फ्लेमेशन, राइट। तो ऐसे ये एक्ट करते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी, और जब ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्ट करेंगे तो हम इन्हें यूज कर सकते हैं कुछ डिसीजेज में, जैसे कि एडिमा हो गया, आर्थराइटिस हो गया। ठीक है, कुछ हमारे र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस होते हैं, अस्थमा हो गया, कुछ ऑटो इम्यून डिसीज हो गए, रूमेटिज्म हो गया, जैसे कि रूमेटिज्म में क्या होता है, स्वेलिंग इन द वॉल ऑफ हार्ट। ठीक है, ये सारे डिसीजेस में हम इन्हें यूज कर सकते हैं। ये हार्मोन इम्यूनोसप्रेसिव भी होते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को पूरी तरीके से सप्रेस कर देते हैं ये कुछ टाइम के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में, ताकि हमारी बॉडी उस ऑर्गन को या फिर उस ग्राफ्ट को रिजेक्ट ना कर दे। तो यहाँ पे मैंने आपको सारे इफेक्ट्स बता दिए हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे, फैट्स मेटाबॉलिज्म पे और न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म पे।
Now, one more important point is that they act as a vasoconstrictor, so they counter the fall in BP यानी कि ब्लड प्रेशर. ठीक है. तो बच्चों सपोज अगर किसी पर्सन का एक्सीडेंट हुआ है और उसको एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है तो बहुत तेजी से उसके ब्लड में लॉस हो रहा होगा. ठीक है, ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा होगा तो उसका ब्लड प्रेशर भी बहुत तेजी से गिर रहा होगा. तो ये क्या करते हैं, ये बहुत ज्यादा अमाउंट में बॉडी में निकलते हैं और वेसो कंस्ट्रक्शन करवाते हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है. और इन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के हाइपर सिक्रीशन से हो जाता है कुशिंग सिंड्रोम. कुशिंग सिंड्रोम का वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां जाके उसे देख सकते हैं. मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया है कुशिंग सिंड्रोम पे. ठीक है, तो उसकी बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे, इसके हाइपर सिक्रीशन से ये होता है. अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी पे जो कि है सेक्स कॉर्टिकॉइड्स. इनको गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स भी कहा जाता है. ठीक है, दे आर सिक्रीटेड बाय जोना रेटिकुलरिस लेयर. ठीक है, जोना रेटिकुलरिस लेयर से ये सिक्रीट होते हैं. और इस कैटेगरी में भी काफ़ी हार्मोन्स आते हैं लेकिन हम सिर्फ कुछ मेन हार्मोन्स की बात करेंगे यहाँ पे. सो इन द केस ऑफ मेल्स these are basically called androgens and in this category we have two hormones here. ठीक है, तो पहला है एंड्रोस्टेरॉन और दूसरा है डीहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरॉन जिसका एब्रिविएशन है DHEA. तो ये दो मेन हॉर्मोन्स हैं इन द केस ऑफ मेल्स जिनको एंड्रोजेंस कहा जाता है. एंड in this category sex corticoids we have some small amount of female hormones, progesterone and estrogen also. Remember one thing here, both the hormones are secreted by men and women both, but sex hormone secreted by gonads inactivate the sex hormone of opposite sex secreted by adrenal gland. ठीक है, वो उसको इनएक्टिवेट कर देते हैं अपने अपोजिट सेक्स के हॉर्मोन्स को. और अब चलते हैं इनके फंक्शंस पे. तो मेल्स में जो इनके इफेक्ट हैं वो कुछ ऐसे हैं जैसे अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर ऑन बॉडी, मेल लाइक वॉइस. ठीक है, बेयर्ड आ जाना, मॉस्टेच आ जाना. ठीक है, शोल्डर रीजन ब्रॉड हो जाता है उनका. ठीक है, बॉडी थोड़ी मस्कुलर हो जाती है और थिक हेयर्स आने लगते हैं लेग्स रीजन पे, आर्म रीजन पे. तो ये जो कैरेक्टर हैं ये हमें मेल में देखने को मिलते हैं, ये सेक्स कॉर्टिकॉइड्स की वजह से आते हैं. और इन द केस ऑफ फीमेल्स वहाँ हमें कैसे इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पे अगेन अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स वहाँ पे भी आते हैं. तो यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं वो थोड़े डिफरेंट होंगे इन द केस ऑफ मेल्स. तो यहाँ पे है इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट. ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर्स ऑन बॉडी जैसे कि थिन हेयर्स आते हैं. पेल्विक रीजन काफ़ी ब्रॉड हो जाता है इन द केस ऑफ फीमेल्स. और लिबिडो के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है ये. लिबिडो बेसिकली सेक्स ड्राइव होती है इन फीमेल्स. ठीक है, उसके लिए वो वर्ड है तो यहाँ पे ये उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, तो ये कैरेक्टर्स के लिए मेल्स में और फीमेल्स के लिए सेक्स कॉर्टिकॉइड्स रिस्पॉन्सिबल है. अब देखते हैं इनकी हाइपर सिक्रीशन. अगर इन सेक्स कॉर्टिकॉइड्स की हाइपर सिक्रीशन हो जाती है तो सबसे पहली कंडीशन जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो क्रिएट होती है. इसका नाम है एड्रेनोजेनिटल सिंड्रोम. इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ADRENO. ठीक है, एड्रेनोजेनिटल सिंड्रोम. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एड्रेनल विरलिज्म. ठीक है, और एड्रेनल वायरलिज्म. ठीक है, एंड वन मोर टर्म फॉर दिस इज स्यूडो हर्मेफ्रोडाइट्स. ठीक है, ये हाइपर सिक्रीशन से कंडीशन क्रिएट होती है. यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली गर्ल्स डेवलप मेल कैरेक्टर्स. ठीक है, तो गर्ल्स के केसेस में होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पे उनका स्टॉप हो जाता है. ठीक है, यूट्रस एंड ओवरीज जो है वो डैमेज हो जाती हैं, मतलब फंक्शन नहीं करती हैं, नॉन फंक्शनल होने की कतार पे है. यहाँ पे क्लिटोरिस जो है वो इनलार्ज हो जाती है. तो ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं स्यूडो हर्मेफ्रोडाइट के कैरेक्टर्स होते हैं जो कि सेक्स कॉर्टिकॉइड्स की हाइपर सिक्रीशन से शो होते हैं. अब जो नेक्स्ट कंडीशन मैं बताने जा रही हूँ ये मेल्स के केस में होती है और इस कंडीशन को कहते हैं गाइनोकॉस्मेस्टिया. ठीक है, गाइनेकोस्मेस्टिया में क्या होता है, मेल्स फेमिनिन कैरेक्टर्स शो करने लगते हैं. ठीक है, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स,
ठीक है, और उनका जो थोड़ा-सा फेस के कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, ठीक है, हेयर्स के पैटर्न जो होते हैं वो भी चेंज होने लगते हैं उनकी बॉडी में, ठीक है, और फीमेल लाइक वॉइस हो जाती है उनकी वहाँ पे थोड़ी-सी। तो इस कंडीशन में इन 6 कॉर्टिकॉइड्स की हाइपर सिक्रीशन से मेल्स में गायनोकॉस्मेस्टिया जैसी कंडीशन क्रिएट होती है, ठीक है। नेक्स्ट केस भी मेल्स की मैं बताने जा रही हूँ, तो यहाँ पे एक और कंडीशन है मैक्रोजेनेटोसोमिया। देखिए, आप इसको नाम से भी देख सकते हैं, मैक्रोजेनेटोसोमिया, यानी कि जेनिटल ऑर्गन यहाँ पे ज़रूर एनलार्ज, उसका साइज़ एनलार्ज हो जाता होगा, इसलिए मैक्रोजेनेटोसोमिया है। तो यहाँ पे क्या होता है, मेल्स के केस में एंड्रोजन्स ज़्यादा अमाउंट में निकलने लगते हैं, जिसकी वजह से जो उसका जेनिटल ऑर्गन होता है, उनका जेनिटल ऑर्गन जो है वो एनलार्ज हो जाता है, यानी कि एक्स्ट्रा लॉन्ग पीनस की यहाँ पे कंडीशन क्रिएट हो जाती है इसकी हाइपर सिक्रीशन से। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा एडिनल कॉर्टेक्स रीजन, और मेरे नेक्स्ट सेशन में मैं आपको एडिनल मेड्यूला के बारे में बताऊंगी।